हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर और नया चैप्टर है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, तो देखते हैं। हम सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम को। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? एलसीएम को बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसको? एलसीएम को, यानी कि लॉस ऑफ। ठीक है, लीस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम या छोटे से छोटा। और कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन का मतलब जो सबके पास हो। ठीक है, सबके पास हो मतलब देखो कैसे कैसे समझेंगे हम इसे। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 2 4 6 8। इसका आपको क्या बताना है? एलसीएम। ठीक है, अब देखो 2 4 6 8 का एलसीएम कितना होता है? ये होता है हमारा 24। कितना होता है? 24। अब आपको ये बताना है 24 तो होता है, लेकिन कैसे? आखिर ये 24 कैसे बना इसका एलसीएम? किसका? 2 4 6 और 8 का। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दो के क्या लिए? पहले फैक्टर लिए। ठीक है, यानी कि 2 का पहाड़ा। और फिर क्या पूछा है? 4, तो 4 का लेंगे। फिर 6, फिर 8। यही तो पूछा है ना इसने, 2 4 6 8 का एलसीएम। तो देखो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं, यानी कि जिससे कट रहा है दो से क्या क्या कटता है। देखो, 2 लिया मैंने, यानी कि पूरा 2 का पहाड़ा लेना है हमें। ठीक है, 8 10 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, अब ये ऐसी ये संख्याएं आगे को बढ़ती रहेंगी। ठीक, अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यानी कि जो भी संख्याएं हमारी 2 से कटती हैं, ठीक है, वो क्या होगी? हमारी 2 के फैक्टर। ठीक, अब देखो 4 का। 4 का क्या होगा? इसमें पूरा 4 का ही पहाड़ा आएगा। 4 8 12 16 20 24 28। ठीक है, ये भी ऐसे आगे को बढ़ता रहेगा। अब देखो 6 का, तो 6 12 18 24 30। ऐसे ये भी आगे को बढ़ता रहेगा। अब देखते हैं हम 8 के। 8 के क्या होंगे हमारे? 8 16 24 32 40। ठीक है, ये भी ऐसे आगे को बढ़ता रहेगा। अब हमने देखना क्या है कि आखिर 2 4 6 और 8 का एलसीएम ये 24 कैसे आया, यानी कि 24 कैसे बना। तो मैंने आपको एलसीएम का मतलब क्या बताया अभी? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि अब आपको क्या लीस्ट मतलब क्या होता है? कम से कम, यानी कि छोटा सा छोटा। हमने इन चारों में क्या देखना है? छोटा सा छोटा वो अंक देखना है जो सबके पास हो, जो 2 के पास भी हो, 4 के पास भी हो, 6 के पास भी हो, 8 के पास भी हो। देखो, 2, क्या 2 इन सबके पास है? 4, 2 तो सिर्फ 2 के पास है और 4 के पास नहीं है। 4, देखो 4 2 के पास भी है, 4 के पास भी है, लेकिन 6 के पास नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 8। तो देखो अब क्या देखेंगे हम? 12। क्या 12 तो 2 के पास भी है, 4 के पास भी है, 6 के पास भी है, लेकिन 8 के पास नहीं है हमारे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं 16। तो 16 को देखो आप कहाँ पर है? 2 के पास है, 4 के पास है, 6 के पास भी, 6 के पास भी है। नहीं, 6 के पास नहीं है हमारा 16, और 8 के पास भी नहीं है। हमें कौन सी संख्या ढूंढनी है जो सबके पास हो और वो छोटी से छोटी हो। अब देखो, ये देखो, यहाँ पे हम मुझे मिला 24। ठीक है, पहली संख्या में 2 के पास है। दूसरी देखो, 4 के पास भी है 24, 6 के पास भी कितना है? 24 है, 8 के पास भी क्या है? 24 है। यानी कि जो सबके पास है, कॉमन है जो, और सबसे छोटा है। क्या इससे कोई 24 से कोई छोटा दिख रहा है आपको? ऐसा कोई अंक दिख रहा है 24 से छोटा जो सबके पास हो, जो 2 के पास भी हो, 4 के पास भी हो, 6 के पास भी हो, 8 के पास भी हो? नहीं, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं। तो 24 क्या है हमारा? एलसीएम। ठीक है, अब देखो, ऐसे तो आप कहोगे कि इसमें तो आगे 38 भी आएगा 2 के उसमें। ठीक है, 38 4 के उसमें भी आएगा, 6 के उसमें भी आएगा, और 8 के उसमें भी आएगा। तो क्या हमारा एलसीएम 38 नहीं हो सकता क्या? बताओ, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट, यानी कि कम से कम। हमें कौन सा अ, अंक ढूंढना है जो छोटा सा छोटा हो और वो सबके पास आ जाए। ठीक है, तो देखो
कि 24 से छोटा इसमें कोई ऐसा अंक था जो सबके पास था, 2 के पास भी, 4 के पास भी, 6 के पास भी, 8 के पास भी? नहीं, सबसे छोटा क्या है इसमें? 24 ही है। फिर आगे को तो कितने और अंक आते रहेंगे, दो, जो 2 के पास भी होगा, 4 के पास भी होगा, 6 के पास भी होगा और 8 के पास भी होगा। लेकिन इसमें हमें क्या ढूंढना है? एलसीएम, यानी कि सबसे छोटा अंक जो सबके पास क्या हो? कॉमन। कॉमन मतलब कि जो सबके पास हो, ठीक। इसीलिए हमारा आंसर कितना आया? 24, ठीक है। अब देखो, लेकिन जब भी हमें क्वेश्चन ऐसे मिलेगा तो क्या हम ऐसे करके देखेंगे? नहीं, ये तो मैंने बस आपको क्या किया, समझाया कि कैसे इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। कि एलसीएम इसमें 24 क्यों आया हमारा? क्योंकि वो सबसे छोटा क्या था? कॉमन था। वो सबसे छोटा कॉमन था जो सबके पास था। कॉमन मतलब सबके पास, ठीक है। तो देखो, अगर ये आया तो इसे कैसे निकालेंगे हम? जैसे क्या था क्वेश्चन, क्या था? 2, 4, 6 और 8, ठीक है। इसका एलसीएम कितना निकाला हमने? 24। अब ये देखना है कि 24 से पहले कोई और संख्या तो नहीं है, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी कि इसमें देखो 2, 4, 6, 8 में सबसे बड़ा क्या है? 8 है। तो देखो 8 ही कम कितना हो गया? 8, ठीक है। अब देखो 8 किससे किससे कट रहा है हमारा? 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन ये 6 से नहीं कटेगा हमारा, ठीक है। तो ये नहीं ले सकते हम। अब 8 दूना कितना होता है हमारा? 16। अब देखते हैं 16 किस किस से कट रहा है। 16 2 से भी कट रहा है, ठीक है। 4 से भी कट रहा है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है। अब 8 से तो कटेगा ये, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 8 त्यान कितना हो गया अब हमारा? अब लेंगे हम 24। अब देखो 24 2 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर 24 क्या हो गया हमारा? आंसर। हमें ये संख्या ढूंढनी है। देखो 24 क्या है? वो संख्या है जो इन चारों से कट रही है हमारी। देखो इससे भी कट रही है, 8 से भी कट रही है, 6 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, ठीक। अब देखो मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 4, 6, 8 और 12। अब इसका क्या है कि एलसीएम क्या होगा ये बताना है हमें, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा 4, 8, 4, 6, 8, 12 का? मैंने अभी अभी आपको इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि जो इसमें सबसे बड़ा है उसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे 12 का पहाड़ा पढ़ें तो क्या होगा? 12 एकम 12 ही हो गया, ठीक है। 12 एकम 12। अब देखो 4 से तो 12 कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन 8 से नहीं कट रहा है। तो ये तो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम क्या होगा? जो इन चारों से कटेगा, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी और 12 से भी। तो अब देखो 12 दूना कितना होता है हमारा? 24। अब देखते हैं 24। 24 4 से भी कट रहा है, ठीक है। 6 से भी कट रहा है, हाँ। 8 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट ही जाएगा, ठीक है। 12 से तो कटेगा ही। तो ये क्या है? 24 क्या मिल गया हमें? ये वो संख्या मिल गई हमें जो इन चारों से कट रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 6, 8, 12 का एलसीएम कितना आया हमारा? 24। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक। अब इसी में मैं आपको एक और दिया, मैंने कहा कि 8, 16 और 20 का एलसीएम। तो 8, 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? देखो इसमें 8, 16 और 20 में सबसे बड़ा क्या है हमारा? 20। तो हम यहाँ पे 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 20 एकम कितना हो गया? 20। क्या 8 से 20 कटता है? नहीं। 16 से कटेगा? नहीं, ये सिर्फ 20 से ही कटेगा। 20 दूना कितना हो गया? 40, ठीक है। 8 से कट रहा है, हाँ 40 तो 8 से कट रहा है। अब 16 से कट रहा है? नहीं। तो 40 20 का एलसीएम नहीं होगा। 20 दूना 40, 20 10 कितना हो गया? 60। अब 8 से कटेगा क्या? 60 नहीं कटेगा। 16 से भी नहीं कटेगा। ये सिर्फ किससे कट रहा है? 20 से ही कट रहा है। तो 20 चक्को अब कितना हो गया हमारा? 80। अब देखो 80 8 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 20 से भी कट रहा है, क्योंकि ये तो 20 के ही पहाड़े मार रहा है, 20 से तो कटेगा ही। तो 80, ये 80 क्या मिल गया हमें? एलसीएम। किसका? 8, 16 और 20 का एलसीएम क्या मिल गया हमें? 80। क्योंकि ये सबसे क्या कर रही है? कट रही है। एलसीएम क्या है हमारा? जो सबसे कटे, ठीक है। तो 80 क्या हो रहा है कि 20 से भी कट रहा है, 16 से भी और 8 से भी, ठीक। अब देखो नेक्स्ट दिया मैंने क्या? 10, 12, 15
और 24, इसका क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, देखो इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा 24, तो 24 का हम पहाड़ा लिखते हैं यहाँ पे। देखो 24, क्या 10 से 24 कटेगा, नहीं। अब देखो 12 से तो कट जाएगा, लेकिन ना 15 से कटेगा ना 10 से, तो 24 दूना कितना हो गया हमारा 48। अब देखो क्या 10 से 48 कट रहा है, नहीं। अब 10 से कौन सी संख्या कटेगी हमारी जिसमें क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, तो 24 के पहाड़ा तब तक लिखूंगी मैं जब तक इसमें क्या ना आ जाए 0। ठीक है, अब देखो 48 हो गया, 24 10 कितना हो गया हमारा 72, चक्को 96, 24 पंचे कितना हो गया 120। देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो ये संख्या क्या 10 से कट रही है, 120 हाँ कट जाएगी, 12 से आराम से कट जाएगी, 15 से भी कट जाएगी और 24 से भी कट जाएगी। तो हमें इसका एलसीएम क्या मिल गया है 120। 120 वो संख्या मिल गई है हमें जो 10 से भी कट रही है, 12 से भी, 15 से भी और 24 से। तो इसका एलसीएम क्या हो गया हमारा 120। ये रहा हमारा आंसर। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 8, 12, 15 और 7 का एलसीएम बताना है हमें। किसका, 7 का क्या बताना है एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना होगा हमारा, देखो 8, 12 और 15, इसका तो एलसीएम हमें पता है, हमने कितने बार निकाला, अभी 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 हमने निकाला। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 120। 8, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 120। अब बचा क्या है हमारे पास 7। ठीक है, अब देखो और 7 रहा हमारे पास। अब इन दोनों में हमें क्या देखना है 120 और 7, यानी कि इन दोनों संख्याओं में हमें ऐसी संख्या देखनी है जो इन दोनों को काट दे। ठीक है, अब देखो क्या 7 किसी से कट सकता है, नहीं। अभी किसी से नहीं कट सकता, तो हम क्या कर देंगे इन दोनों की गुणा। ठीक है, तो कितना हो गया ये 7 शून्यम शून्य, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 1 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया 840। ठीक, अब देखो ये तो हम ऐसे निकाल रहे हैं, लेकिन अब देखो इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है निकालने का। इसे हम अब इसके प्रॉपर तरीके से निकाल लें तो क्या था हमारा, क्या क्या था उसमें, 8 था, 12 था, 15 था और क्या था 7, यही तो था। ठीक है, अब देखो कैसे, दो कितना हो गया, दो चक्को 8, दो छक्का 12, 15 ऐसे उतर जाएगा और 7 ऐसे उतर जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 15 ऐसे ही उतरा और 7 ऐसे ही उतरा। कब तक ऐसे ही देंगे, जब तक नीचे क्या ना आ जाए, एक एक ना आ जाए। 2 एकम 2, अब 3 ऐसे उतरा, 15 ऐसे उतरेगा, 7 ऐसे उतरेगा। अब देखो 3 से देंगे, एक ऐसे उतरा, 3 एकम 3 हो गया, 3 पंचे 15, अब 7 यही उतरा। ठीक, अब 5 से दे दो, एक एक, 5 एकम 5 और 7 ऐसे ही उतरा। आप किससे देंगे 7 से, तो एक एक एक, 7 एकम 7, ये हो गया। अब इन सबको हम गुणा कर दे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तीन कितना होता है 24, 24 पंचे हो गया हमारा 120 और 120 सत्ते होता है हमारा कितना 840। वैसे भी तो यही आंसर निकला था ना हमारा। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लग रहा है, जिससे आप करने में क्या हो रहे हैं कंफर्टेबल हो रहे हैं, वो तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3, 9, 15, 14 का क्या निकालना है हमें एलसीएम। तो देखो 3, 9, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 त्यान 45। देखो 9 से भी कट रहा है क्योंकि 45 और 3 से भी कट रहा है, 15 त्यान कितना होता है 45। ठीक है, ये 9 से भी कट रहा है। ठीक, तो अब फिर क्या बचा हमारे पास 14, कितना 45 और 14, इन तीनों का एलसीएम आ गया 45 और बचा 14। अब देखो क्या इन दोनों संख्याओं में, किन दोनों संख्याओं में 45 और 14 में क्या कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है, बताओ। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 45 और 14 को काट सकती है, नहीं, नहीं मिल रही है ना कोई ऐसी संख्या। तो हम क्या कर देंगे इन दोनों का गुणा कर देंगे। अगर इन दोनों का हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा 630। तो 630 क्या हो गया इसका एलसीएम, किसका 3, 9, 15 और 14 का एलसीएम कितना आया हमारा 630। ठीक, अब देखो एक चीज आप नोट करके लिखना कि
किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। अब देखो ये कह क्या रहा है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख के दी, मैंने कहा 8, 12 और 16। अब इसका एलसीएम कितना होता है हमारा, 8, 12 और 16 का एलसीएम होता है हमारा कितना, 48। 48 16 से भी कट रहा है, 12 से भी और 8 से भी, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे लिख के दी 8, 16 और 32। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा हमारा, इसका एलसीएम होगा हमारा 32। तो इसने कहा क्या, यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। तो देखो 8, 16, 32 में बड़ी संख्या क्या है, 32। तो इसका एलसीएम कितना आया, जैसे कि 32। तो इससे क्या कह रहा है कि इससे छोटा नहीं आ सकता, ठीक है। या तो इससे बड़ा ही आना चाहिए, किससे, 32 से, जो संख्या इन सब में बड़ी होगी। देखो इन सब में सबसे बड़ी क्या है, 32। तो एलसीएम या तो इससे बड़ा आना चाहिए या इसी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब अगर इससे छोटा आ गया एलसीएम, जैसे मान लो 31 या 30 आ गया, तो वो संख्या हमारी 32 से कैसे कटेगी, क्या वो 32 से 31 कट पाएगा हमारा, नहीं कट सकता। इसीलिए उसने यही बोला है ऊपर कि किसी भी संख्याओं का एलसीएम बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, भले ही उससे या तो बड़ा हो जाए या उसी के बराबर हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम अपने एचसीएफ पे। एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे किसके फैक्टर लिख रही हूँ मैं, 8 के, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 12 के, ठीक है। फैक्टर मतलब 8 के फैक्टर का मतलब क्या है कि 8 किस किस से कट सकता है। देखो 8 किस से, 1 से तो कटेगा ही, 1 से तो हर संख्या कटेगी, और 2 से हो गया, और 4 से, और एक खुद से, ठीक है। खुद से तो वो संख्या कटेगी। अब देखो 12 किस किस से कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और किससे, 12 से, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों के फैक्टर हमें मिल गए। अब इन दोनों के फैक्टर में हमें कौन सा फैक्टर ढूंढना है जो हाईएस्ट हो, ठीक है, और कॉमन हो। तो देखो इन दोनों में तो ये भी क्या है, कॉमन है, 1, 1 ये भी कॉमन है, 2, 2 ये भी कॉमन है, और 4 ये भी कॉमन है। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है इन दोनों, इन तीनों में, एक हाईएस्ट है, 2 है या 4 है, क्या है हाईएस्ट कौन सा है, इसमें कॉमन फैक्टर 4। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा क्या है, इसमें 4 है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ होगा हमारा 4। 4 क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे है कि 6, 8 और 12 का हमें एचसीएफ पता करना है, ठीक है। एचसीएफ क्या, या अब देखो ये तीनों किस संख्या से कट रही है हमारी, 2 से। 2 से 6 भी कट रहा है, 8 भी, 12 भी। अब देखो 3 से तो क्या कट रहा है, 6 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 8 तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया इसमें, 2। तो देखो 2 क्या हो गया इसका एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि ये तीनों संख्याएं किससे कट रही है, 2 से। अब आप और भी बड़ी संख्या देखते हो, जैसे 6, 8, 12 ये तो छोटी संख्या थी। अगर हम और बड़ी संख्या देखें तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 8, 12, 24, 30 का क्या बताना है हमें, एचसीएफ। देखो 4 से भी, ये तो 4 से कट रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, ये हमारा 4 से नहीं कट रहा है। तो अब क्या हो गया कि हमारा 4 भी फेल हो गया, यानी कि जब 4 भी फेल हो गया तो सबसे उससे छोटे में हम जाएंगे। अब उससे छोटे में ही जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि 4 से तो कट नहीं रहा है। तो उससे छोटे में क्या होगा हमारे पास, 2। 2 से ही तो कटेंगे ये सब। 2 से 8 भी कट रहा है, 12 भी, 24 भी और 30 भी कट रहा है। तो इस सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इसका अगला, 12, 30, 39 का एचसीएफ, ठीक है। अब देखो 2 के पहाड़े में तो ये आएंगे ही, 12 भी आएगा, 30 भी आएगा, 39 भी आएगा। और अगर कुछ इससे बड़ा नहीं भी मिला तो हमें, अब 2 तो है ही हमारे पास, 2 से तो ये तीनों कट ही रहे हैं, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 से भी ये तीनों कट रहे हैं, ठीक है, 3 से भी कट रहे हैं, और 6 से भी क्या कट रहे हैं, ये तीनों कट रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, 12, 30, 39 का एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि एचसीएफ कितना होना चाहिए, 12 से क्या है, जो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 12। तो 12 से छोटा ही लेंगे, ठीक है, छोटा ही लेना है हमें, ठीक है। या तो ज्यादा से ज्यादा 12 तक लेंगे, या 12 से छोटा ही लेंगे। तो देखो हमें क्या ढूंढना है, हाईएस्ट ढूंढना है। तो हाईएस्ट क्या है, 6।
इन 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन हम क्या लेंगे इसमें 6, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं अभी, क्या निकाल रहे हैं अभी हम एचसीएफ। ठीक है, अब देखो 12 से बड़ा नहीं लेना है हमें, ठीक। ये बस ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक ले सकते हैं हम, 12 तक ले सकते हैं, ठीक है, बाकी उससे हमने छोटा ही लेंगे, ठीक। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 6, 6 क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड कैसा है देखो, तो देखो, अब आपने छोटी क्लास में देखा होगा, जब भी हम दो संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं, तो हम उन दोनों का आपस में क्या कर देते हैं, भाग कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे देखो 12 और 30 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, ठीक है। कितने बार, बार दूना कितना हो गया है 24। अब कितना बचा 6, ये 6 क्या हो गया हमारा शेष आया। तो जो शेष आया है फिर उसका भाग किस में करते हैं हम, जिससे हमने भाग दिया था उसमें करते हैं। तो भाग किससे दिया था हमने, 12 से, तो इसका भाग किस में करेंगे हम, 12 में। देखो 6 दूना 12, ये तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो हमने देखा कि 6 से ये पूरा पूरा कट गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ, क्योंकि 6 से क्या हो गया है, पूरा पूरा कट गया है। अब अभी तक हमने क्या किया है, बस दो ही चीजों का देखा है, 12 और 30 का ही देख रखा है हमने एचसीएफ, लेकिन अब तीसरी संख्या का भी देखना है, ठीक है। अब हमने देखा ये दोनों तो क्या हो गए, 6 से कट गए। अब जो हमारी तीसरी संख्या है, अगर वो भी 6 से कट जाएगी, तो सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अगर वो 6 से नहीं कटी, फिर जिससे कटी वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो देखो ये 12 और 30 तो किससे कट रहे हैं, हमारे 6 से। अब क्या बचा है हमारे पास, 39, ठीक है। 39 बचा है। अगर ये भी अगर हमारा 6 से कट जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हमारा 6 ही हो जाएगा। अब देखो 6 अट्ठा कितना होता है हमारा 39। अब ये भी 6 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि 12 30 39, इन तीनों का एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा हमारा 6। अगर आप सोचो कि अगर 12 30 39 ये तीन हमें संख्याएं दे रखी है, अगर इसके बाद हमारा अगर एक संख्या और दी होती, 38 के बाद हमें क्या दे दिया होता, जैसे 38 के बाद हमें यहाँ पे दे दिया होता 40, ठीक है। अब देखो इसके साथ भी क्या करते हैं हम, अब हमने 39 तक तो निकाल दिया, अब हमें 40 भी होता तो हमारे पास, तो हम क्या करते देखो, ये तीनों तो किससे कट गया, हमारे 6 से। अब देखते हैं हम 40 भी हमारा 6 से कट रहा है, तो चारों का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 6। तो देखो 6 से हमने काटा तो 6 छक कितना आया हमारा 36। तो बचा कितना 4, और भाग किससे दिया था हमने 6 से, तो 6 6 को फिर भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा हमारा 2, फिर 2 का भाग किस में देंगे 4 में, क्योंकि 4 से भाग दिया था हमने। तो 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये किससे कटा हमारा, ये कटा हमारा 2। तो अगर इसमें 40 भी ऐड होता हमारा 39 के बाद, तो इन सब का एचसीएफ कितना हो जाता हमारा 2, क्योंकि ये तो हमारी 6 से नहीं कट रही है संख्या 40, ये किससे कट रही है हमारी 2 से कटी। देखो यहाँ पे 2 से कटी है ना हमारी, तो इसका कितना हो जाता है आंसर, यानी कि एचसीएफ कितना आ जाता है इन सब का 2। अगर क्या होता है कि 39 के बाद एक संख्या और होती है हमारी 40। अब ये तीनों संख्याएं हैं 12 30 39, तो ये तीनों किससे कटती है हमारी 6 से। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 6, ये क्या है हमारा आंसर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 0 और 8 का एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज को नोट कर लेना कि एचसीएफ होगा जो होता है हमारा, वो कभी भी छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होगा, ठीक है। जो हमारा एचसीएफ होगा, फिर से ध्यान से सुनना और इस चीज को नोट करना, जो हमारा एचसीएफ होगा वो कभी भी छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा ही होगा, ठीक है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो मैंने जो कहा आपसे कि एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे छोटा होगा या उसी के बराबर होगा, जो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। यानी देखो मैंने यहाँ पे लिखा 8 12 15, ठीक है। अब अगर मैं इसका एचसीएफ लूं, तो इसमें सबसे छोटा क्या है हमारा 8, तो एचसीएफ या तो हमने 8 के बराबर ही हो सकता है हमारा, या इससे छोटा होगा, ठीक है, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। यानी कि कभी भी हम 9 नहीं लिखेंगे एचसीएफ, क्यों, क्योंकि फिर हमारा 8 कैसे कटेगा, 8 तो नहीं कट पाएगा ना हमारा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए कि एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होगा, छोटी संख्या के बराबर होगा या छोटी संख्या से क्या होगा
छोटा होगा, ठीक है। यानी कि 8 से, या तो देखो सबसे छोटी संख्या जैसे इसमें 8 है, या तो 8 के बराबर होना चाहिए या 8 से छोटा होना चाहिए, 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 और 8 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ, ठीक है। अब देखो, 0 क्या होती है हमारी, 0 जो संख्या है हमारी, ये क्या होगी हमारी, सभी से कट जाती है। देखो जैसे अगर मैं 0 को 15 से काटूं तो ये 15 से भी कट जाएगी, कितना आ गया 0। अगर मैं 98 से काटूं इसे, ठीक है, 98 से मैं अगर इसे काटती हूँ तो ये कट जाएगा, फिर भी कितना आ गया 0। तो 0 तो क्या कर देती है, सबको 0 कर देती है। तो ये तो 2 से भी कट जाएगी हमारी, 4 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, मतलब कि ये सभी से कट जाएगी हमारी, ठीक है। तो देखो, क्या इसका एचसीएफ, क्या हम 8 ले लें, क्या हम एचसीएफ 8 ले लें, नहीं। क्यों, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा ही होगा। तो क्या 8 हमारी छोटी संख्या है, नहीं, इससे छोटी तो क्या है 0, ठीक है। तो क्या 0 ले लें, नहीं, ना हम 0 ले सकते हैं एचसीएफ, ना 8 ले सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में हम फंस जाएं, ना क्या ले सकते हैं हम, ना 0 ले सकते हैं जैसे हम, ना 8 ले सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में हम फंस जाएं, तो तब हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी इसको परिभाषित करना मुश्किल है। तो ऐसे टाइम पे जब आप फंस जाएं तो आप क्या बोलेंगे, यस, अपरिभाषित, मतलब क्या होता है इसका, कि इसको परिभाषित करना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो अब आप एलसीएम एचसीएफ समझ गए होंगे। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं एलसीएम का, मैं आपको दिया है मैंने यहाँ पे 12, 8, 20 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम तो कितना हो जाएगा हमारा, 36, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो गया, 36। अब बचा क्या हमारे पास, 20। अब देखो, इन दोनों संख्याओं में हमें क्या देखनी है, वो संख्या जो इन दोनों को कट करे, ठीक है। अब ये दोनों किससे कट हो रही है, 4 से, 4 से कट जाएंगे ये दोनों, ठीक है। 4 से बड़ी कोई संख्या तो नहीं है जो इनको काट सके, नहीं है ना। तो देखो क्या होगा कि 36 गुणा क्या कर देंगे, कितने से कट रही है, 4 पंचे 20, कट गई ना। हमें इस संख्या को नहीं काटना है, क्यों, इसे नहीं काटना है हमें, सिर्फ किसे काटना है, इस वाली संख्या को, ये, ठीक है, इसे नहीं काटना है हमें, ठीक है। अब देखो तो ये कितना हो गया, 5 छक्का 30, 5 या 15, 16, 17, 18, तो 180 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने एलसीएम निकाल लिया इसका। देखो जो भी संख्या कट रही होगी ना, देखो 4 से ये भी कट रहा है, 4 इसमें ऑलरेडी है 36 में, ठीक है। अब हमें वो संख्या ढूंढनी है जो दोनों को कट करे। तो दोनों को कट कौन कर सकती है, 4, 4 से क्या कोई ऐसी बड़ी संख्या है जो दोनों कट करे, नहीं। लेकिन हमें ये 4 क्या है कि 36 को नहीं काटना है, क्योंकि इसमें 4 क्या है, ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो हम किसको काटेंगे इसमें, 5 को। तो मतलब कि 20 को काटेंगे तो कितना आ गया हमारा, 5, ठीक है। फिर 36 में किसकी गुणा कर देंगे हम, 5 की। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आ जाएगा, यानी कि एलसीएम हमारा आसानी से आ जाएगा, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर का एचसीएफ क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रखा है आपको उनका योगफल, बी में दे रखा है उनका अंतर, सी में क्या दे रखा है उनका गुणनफल, और डी में क्या दे रखा है हमें 1। तो देखो क्या कह रहा है, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। एचसीएफ मतलब कि देखो मैंने दो विषम संख्याएं ली, 3 और 5, अब इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, यानी कि 3 और 5 ही किससे कटेंगी, 1 से। अब मैंने फिर लिया 5 और 7, दो विषम संख्याएं और ले ली, इनका एचसीएफ कितना होगा, 1। क्यों, 1 से ही कटेंगी ना, ये तो विषम संख्या है। मैंने ले लिया 7 और 9, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1। तो इनका एचसीएफ कितना होगा हमारा, 1, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। आंसर क्या होगा इसका, 1, ठीक। अब देखो सेम वैसी क्वेश्चन है, बस एचसीएफ की जगह क्या लिख दिया है अब हमने, एलसीएम। तो क्या पूछ रहा है, दो लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो देखो दो लगातार विषम संख्याएं, यानी कि ये दो विषम संख्याएं ली मैंने, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब मैं दो और लेती हूँ, इन दोनों का कितना हो जाएगा एलसीएम, 35। मैंने 7 और 9 दो विषम संख्याएं और ली, इन दोनों का कितना एलसीएम हो गया, 63। अब ये तो क्या है, इनका गुणनफल हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दो लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनफल, ठीक। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ में हमारे क्या होते हैं,
इतने टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली टाइप तो ये है सबसे आसान, मतलब इजी वाली है। 18, 20, 24 का एलसीएम मतलब आसान सा है, ये तो हमने सीख लिया आज, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे करके। अब हमारा दूसरा टाइप क्या बचा, बट्टे वाली टाइप बची है, पॉइंट वाली बची है, और ये क्या बची है हमारी, पावर वाली। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, अगली क्लासेस में करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।